तो चलिए आज एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलते हैं। भारत के सफर पर। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक। कोशिश करेंगे कि बस 5 मिनट में इस विशाल देश के भूगोल, इसकी संस्कृति और दुनिया पर इसके असर को समझ सकें। लेकिन सवाल तो यही है ना कि भाई 5 मिनट में एक पूरे उपमहाद्वीप को कैसे समेटा जा सकता है। एक ऐसा देश जहां हजारों साल पुरानी परंपराएं भी हैं और एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी। ये अपने आप में एक चुनौती है, पर चलिए देखते हैं। तो देखिए, एक तरफ आपको दिखेंगी हजारों साल पुरानी कलात्मक परंपराएं जो आज भी जिंदा हैं, और फिर ठीक दूसरी तरफ आपको मिलेगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वो बुलंदी जो देश की ताकत को दिखाती है। और इन्हीं दोनों के बीच में है एक बहुत गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक खजाना जिसे पूरी दुनिया मानती है। सच पूछिए तो यही है भारत की असली तस्वीर। तो ठीक है, इस सफर की शुरुआत करते हैं भारत की जमीन और यहाँ के लोगों से, मतलब इसके भूगोल और राजनीतिक ढांचे से। देखिए, भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना एक संघ है। यहाँ जो कुछ नाम दिख रहे हैं वो बस एक झलक है। जैसे उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए, आबादी के हिसाब से देखें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी उपराष्ट्रीय इकाई है। और वहीं केरल है जो अपनी हाई लिटरेसी रेट के लिए मशहूर है। मतलब हर राज्य की अपनी एक अलग ही पहचान है, अपनी एक अलग कहानी है। अच्छा, अब इस पॉलिटिकल मैप से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं उस जबरदस्त कुदरती भूगोल पर जिसने हजारों सालों से इस उपमहाद्वीप को गढ़ा है। हम बात कर रहे हैं हिमालय की। ये जो दीवारें दिखती है ना, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो इतिहास की पहरेदार रही हैं। अब ये नंबर देखिए, 4890 मीटर। ये बारालाचाला पास की ऊंचाई है जो हिमालय की ज़ांस्कर रेंज में है। सिर्फ ये एक नंबर ही हिमालय कितना विशाल है इसका अंदाज़ा देने के लिए काफ़ी है। और सोचिए, यही दर्रे सदियों से व्यापार, संस्कृति और सेनाओं के आने जाने के रास्ते बने रहें। तो हमने ज़मीन की बात की, अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस ज़मीन पर रहते हैं और उनकी रंग बिरंगी संस्कृति की। भारत में जो 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है ना, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। ये तो असल में कहानी सुनाने की एक बहुत ही पुरानी कला है जो नाट्यशास्त्र जैसे ग्रंथों पर आधारित है। हर डांस का अपना एक अलग अंदाज है। जैसे तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उसमें मूर्तियों जैसे पोज होते हैं। वहीं केरला का कथकली है जो अपने भारी भरकम मेकअप और ड्रामा के लिए जाना जाता है। तो एक तरफ तो ये क्लासिकल डांस हैं जो नियमों में बंधे हैं, और दूसरी तरफ है लोक नृत्य जिनका तो मानो कोई अंत ही नहीं है, एक पूरा खजाना है। ये डांस सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं, उनकी फसलों से, उनके त्योहारों से, उनकी खुशियों से। स्क्रीन पर जो ये कुछ नाम दिख रहे हैं वो तो बस एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी झलक है। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सदियों पुरानी विरासत को आज पूरी दुनिया में पहचान मिल रही है। तेलंगाना का ये रामप्पा मंदिर, इसे काकतीय वंश ने बनवाया था और हाल ही में 2021 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। ये भारत की शानदार वास्तुकला का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन भारत की पहचान सिर्फ इसके पुराने इतिहास और संस्कृति से ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं उन चीजों की जो आज के भारत को बना रही हैं, यानी इसकी टेक्नोलॉजी और इसकी इकोनॉमी। डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत कितना आत्मनिर्भर है, इसका अंदाजा इन मिसाइलों से लगाया जा सकता है। एक तरफ है पृथ्वी मिसाइल जो कम दूरी के टारगेट के लिए है, तो दूसरी तरफ है अग्नि 5, एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये क्षमताएं भारत की स्ट्रेटेजिक आज़ादी को दिखाती हैं। अब जरा इकोनॉमी की बात करें। साल 2017 में आया जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका आइडिया बड़ा सिंपल था, एक देश एक टैक्स। मकसद था कि बहुत सारे अलग अलग टैक्स हटाकर एक सिंपल सिस्टम बनाया जाए। इसमें 0% से लेकर 28% तक के 5 स्लैब हैं जो अलग अलग चीजों और सर्विसेज पर लगते हैं। और जब देश की विकास की बात होती है तो ये नंबर 1386 किलोमीटर्स, ये अपने आप में एक कहानी कहता है। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई है। ये भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है और ये दिखाता है कि विकास की रफ्तार कितनी तेज है। तो हमने देश के अंदर की बात की, अब थोड़ा बाहर नजर डालते हैं। देखते हैं कि दुनिया के मंच पर
भारत का क्या रोल है और उसका कितना असर है। ये टाइमलाइन भारत के डिप्लोमैटिक सफर को दिखाती है। देखिए, 1961 में भारत ने नॉन अलाइन मूवमेंट की सह स्थापना की, मतलब शीत युद्ध के दौर में किसी भी पावर ब्लॉक का हिस्सा न बनने का फैसला किया। और आज ब्रिक्स और G20 जैसे मंचों पर भारत एक बड़ी ग्लोबल पावर के तौर पर अपनी जगह बना चुका है। लेकिन भारत का असर सिर्फ डिप्लोमेसी तक ही नहीं है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ये किताब भारत की खोज इस बात का प्रतीक है कि भारत ने दुनिया को बौद्धिक और साहित्यिक रूप से कितना कुछ दिया है। मतलब भारत का असर विचारों की दुनिया में भी उतना ही गहरा है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। हमने देखा कि कैसे भारत एक तरफ अपनी परंपराओं को सहेजे हुए है और दूसरी तरफ आधुनिकता को अपना रहा है। एक तरफ संस्कृति है तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी, घरेलू विकास भी है और दुनिया में आगे बढ़ने की चाह भी। तो सवाल यही है कि भारत का अगला अध्याय कैसा होगा। भविष्य जो भी हो, एक बात तो पक्की है, वो बहुत दिलचस्प होने वाला है।